हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिन का अफोरिज्म 7। इसका नाम है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स या फिर कॉजा ओकेजनलिस। इस अफोरिज्म में कॉजा ओकेजनलिस मतलब कि किस वजह से जो कोई भी डिज़ीज़ जो है वो स्टार्ट होता है। दो कॉजेज़ होते हैं, एक तो एक्साइटिंग कॉज होता है, एक मेंटेनिंग कॉज होता है। एक्साइटिंग कॉज जैसे एक पर्टिकुलर वजह की वजह से एक डिज़ीज़ जो है वो अकर हो जाए। लाइक कोई कोल्ड से सेंसिटिव पेशेंट है, अगर वो जैसे भी कोई कोल्ड चीज़ इनटेक कर रहा है या एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट में जा रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हो जाएं, उसको सिम्टम्स नज़र आने लगें, तो ये हो गए एक्साइटिंग कॉज। उसका एक्साइटिंग कॉज क्या हुआ? कोल्ड, कोई भी कोल्ड इनटेक जो वो ले रहा हो। नेक्स्ट है मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज वो होता है, मान लो कि कोई पेशेंट है और वो अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, उसको आदत है अल्कोहल कंज्यूम करने की। फिर अगर वो पेशेंट अल्कोहल नहीं भी ले रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, और अगर वो अल्कोहल लेगा ही तो उससे तो उसको प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। तो अब जो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं उससे परेशान होकर अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो मे बी उन डॉक्टर्स की दवा की वजह से वो एक बार उसके सिम्टम्स सप्रेस हो जाएं, बट दोबारा से जब वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो वापस से रीअकर होंगे, और जब वो सिम्टम्स रीअकर होंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्यों मेंटेन रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कॉज है उसका, जो जिस वजह से वो रीअकर हो रहा है वो बंद नहीं हो रहा, अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं ख़त्म हो रहा है, इसीलिए वो कॉज मेंटेन रह रहा है। नाउ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ दो साइंस एंड सिम्टम्स विच आर अनकॉमन, जो कि सब में नहीं प्रेजेंट हो, रेयर हो, स्पेशल हो, अलग हो बाकी सारे कॉमन सिम्टम्स से, पेक्यूलियर हो एंड हेल्प्स टू इंडिविजुअलाइज पेशेंट। अब एक पेशेंट को बाकी सारे पेशेंट से डिफ्रेंशिएट करें। मान लो किसी पेशेंट, हमारे पास एक ए पेशेंट आता है, उसको फीवर है, कोल्ड है, कफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो और जो बी पेशेंट आता है उसको भी यही सेम प्रॉब्लम्स है। तो कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उन दोनों को सेम मेडिसिन दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं। उन दोनों में कोई ना कोई ऐसे पेक्यूलियर रेयर सिम्टम्स होंगे जिसके बेसिस पे हम मेडिसिन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या पता उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो, क्या पता उस पेशेंट में कोई और चीज़ से एग्रवेशन हो रहा हो, कोई और प्रॉब्लम हो रही हो। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है। अब इस बेसिस पे हम प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कर पाएंगे। अब जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है हैनिमन के अकॉर्डिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की, symptoms are outwardly reflected picture of internal essence of disease, that is the affection of the vital force। जो कि अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका रिज़ल्ट होते हैं सिम्टम्स, एक डिज़ीज़ का रिज़ल्ट होते हैं सिम्टम्स जो कि वाइटल फोर्स को अफेक्ट कर रही होती हैं, वाइटल फोर्स में डीरेंजमेंट ला रही होती हैं, जिस वजह से एक पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम होती है और वो उसको फेस करता है, उसको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। अब अफोरिज्म पढ़ते हैं। नाउ एज एन डिजीज़ फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हैज़ टू बी रिमूव्ड। आप सबको पता चल गया है कि कॉजा ओकेजनलिस क्या है, एक्साइटिंग कॉज क्या है, मेंटेनिंग कॉज क्या है। वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम्स। इट मस्ट regard being had to be the possibility of a miasm and attention paid to the accessory circumstances. Aphorism 5. Be the symptoms alone by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it, and moreover the totality of these its symptoms of this outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is of the affections of the vital force। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हैनिमन की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की डेफिनेशन है। Must be the principle or the sole means whereby the disease can make known what remedy it requires, the only thing that can determine the choice of most appropriate remedy।
हमारे जो रेयर, पेक्यूलियर और अनकॉमन सिम्टम्स होंगे जो कि एक पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करेंगे, वही बेस्ट सेलेक्शन ऑफ मेडिसिन देंगे। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स यही होता है कि जब हम बहुत सारे सिम्टम्स को एक साथ नोट डाउन कर लें और स्पेशल सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट कर दें, उसके बेसिस पे एक प्रॉपर करेक्ट मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। And thus, in a word, the totality of symptoms must be the principle. Indeed, the only thing the physician has to take note of is in every case of the disease and to remove by means of his art, in order that the disease shall be cured and transformed into health. सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश है, प्रॉपर हर वर्ड जो कि टफ़ था जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। और बाकी कुछ नहीं समझ में आया हो तो डू कमेंट बिलो। Thank you so much. Keep studying.